शानदार कमेंट्री आप ही के साथ जुड़ चुके हैं। मैच को जीतती हुई सिद्धिविनायक उसकाव क्रिकेट टीम और नया मुकाबला मैदान पर। कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ प्रसाद जी परत और उन्हीं के साथ विराज तेंदुलकर जो कि स्कोरिंग की जानकारी देते हुए। टॉस जीता मांडवी परिवार कानकोण क्रिकेट टीम ने मैदान पर फील्डिंग और FM 11 क्रिकेट टीम के ओपनर जोड़ी मैदान पर बापू और बापू के साथ योगेश और गेंदबाजी पर फिरोज शेख। स्ट्राइक पर योगेश और फुल टॉस गेंद हल्के से गेंद को ड्राइव किया। इस बार एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर सिंगल के निकले दोनों बल्लेबाज। पावर प्ले का ओवर 5 ओवर का मुकाबला मांडवी परिवार कानकोण क्रिकेट टीम जो लगातार 2 मैच जीत चुकी है। अगर जीत गई इस मुकाबले को तो लगभग स्थान पक्का होगा। सामने से FM 11 क्रिकेट टीम की अगर बात की जाए एक मैच को जीत चुकी है। वो भी एक मैच को जीत चुकी है। बढ़िया शॉट, इस बार बाहरी किनारा गेंद कवर पॉइंट पर और बहुत ही सुंदर कैच। ध्रुवित मात्रे बहुत ही सुंदर कैच। काफी अच्छी फील्डिंग मैदान पर, बहुत शानदार फील्डिंग। एक बड़ा विकेट जो कि मिलता हुआ मांडवी परिवार कानकोण क्रिकेट टीम को। देखिए किस तरह से आप रिप्ले पर जरूर देख सकते हैं। ओवरपेच गेंद थी, ड्राइव किया था, इस बार बाहरी किनारा लगा और पॉइंट पर, कवर पॉइंट पर देखो किस तरह से जो कि दौड़ लगाई। बहुत सुंदर कैच, बहुत अच्छा कैच। पहला धक्का लगता हुआ FM 11 क्रिकेट टीम को। बढ़िया शुरुआत करते हुए एक विकेट चटकाते हुए अपने गेंदबाजी के मोर्चे पर आउट होकर वापस 0 पर बापू आउट हुए। योगेश और योगेश का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज मैदान पर गणेश। फुलर लेन की गेंद, अच्छा शॉट, ड्राइव किया गेंद को ऑन साइड पर। और जब तक मिड ऑफ से आते मिड ऑन पर गेंद को उठाते फील्डर फील्ड करते 1 रन मिलता हुआ स्कोर के खाते में। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं कमेंट्री बॉक्स की ओर से फिरोज शेख। 2 बल्लेबाज मैदान पर, एक और से योगेश जो कि 2 पर नॉन स्ट्राइकर रेंज पर और गणेश पहली बार सामना करेंगे फिरोज शेख की गेंदबाजी का। पावर प्ले का ओवर जो पहला ओवर मैच का चलता हुआ। अल्टी पल्टी इस बार सफल रहे। 1 रन के लिए निकले दोनों बॉल और 1 ही रन मिलेगा क्योंकि फील्डर तैनात है वहां पर। गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते विकेट कीपर अजित मोहिते। विकेट कीपर एक बहुत ही शानदार बल्लेबाज, अच्छे विकेट कीपर। और जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक समय मिला दोनों बल्लेबाजों को 1 रन पूरा करने का। सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज 2 पर बल्लेबाजी करते हुए योगेश। शॉर्ट पेज बाउंसर, नो बॉल का इशारा। ओवरस्टेप हो गए इस बार गेंदबाजी करते हुए और अंपायर का इशारा नो बॉल का। नो बॉल तो 1 रन मिला स्कोर के खाते में। थोड़ी सी वार्निंग भी मिली और फ्री हिट का इशारा अंपायर का। तो बल्लेबाज के लिए एक मौका रहेगा बड़े शॉट के लिए और देखना होगा फिरोज शेख किस तरह से इस गेंद को मैदान पर जो कि गेंदबाजी करते हैं इस अगली गेंद पर। सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज योगेश। फ्री हिट की गेंद, आने वाली गेंद पावर प्ले का ओवर और इस ओवर में फ्री हिट की गेंद। थोड़ी सी चर्चा हो रही है मैदान पर बंटी पटेल जो कि और उन्हीं के साथ साथी फील्डर जो कि बिलाल राजपूत, दोनों के बीच में थोड़ी सी चर्चा हुई मैदान पर। और फिरोज शेख जो कि आते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज योगेश, आने वाली गेंद जो फ्री हिट की गेंद। शॉर्ट पिच गेंद, इस बार गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। बहुत अच्छी गेंद, इस बार पुल करना चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले से ऊपर से चली गई विकेट कीपर के हाथों में। अच्छी गेंदबाजी जो फ्री हिट की गेंद, बिल्कुल गेंदबाजी के साथ बिल्कुल जो कि मन में डर होता है गेंदबाज के, और वहीं पर अच्छी गेंद। फुल टॉस गेंद, बढ़िया शॉट, शानदार फील्डिंग। अगर थोड़ी सी बगल में गेंद निकलती तो 4 रन के लिए बन सकते थे लेकिन शानदार गेंद को रोका, गेंद में गति को, रफ्तार को जो कि कम कर दिया। और जब तक बिलाल गेंद को उठाते फील्ड करते तब तक 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन के साथ से स्कोर बढ़ता हुआ 6 पर पहुंचा। पावर प्ले का ओवर फिरोज शेख ने गेंदबाजी की। मांडवी परिवार कानकोण क्रिकेट टीम ने टॉस जीता। टॉस जीतकर मैदान पर फील्डिंग। FM 11 क्रिकेट टीम को बल्लेबाजी और पहले ओवर की समाप्ति के साथ 6 रन स्कोर बोर्ड पर 1 विकेट के नुकसान पर।
उसगांव इन दो टीमों के बीच में, दोनों टीमों के लिए जानकारी, पांचवें ओवर की समाप्ति के साथ दोनों कैप्टन को आना पड़ेगा इस कमेंट्री बॉक्स के सामने टॉस के लिए। जो मैच होगा टिकेजी बिचोली और सिद्धिविनायक उसगांव इन दो टीमों के बीच में। फिलहाल जुड़ जाते हैं एक बार फिर से मैदान पर। सातवां दिन आज के दिन का पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त हुआ। गेंदबाजी में परिवर्तन, सामने से दूर वाले छोर से और एक तेज गेंदबाज, जिस गेंदबाज ने पिछले मैच में 3 रन देकर 3 विकेट चटकाए, बहुत ही शानदार गेंदबाजी की, वो अंकुर सिंह गेंदबाजी के मोर्चे पर। पहला ओवर समाप्त, 6 रन, एक धीमी शुरुआत मैदान पर। FM 11 क्रिकेट टीम को एक अच्छी टीम है, इस प्रतियोगिता में बहुत शानदार खेल वो भी कर रही है मैदान पर। बड़ा शॉट हाफ वाली पर लेकर इस बार सुंदर शॉट, काउ कॉर्नर पर गेंद निकलती हुई बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के लिए। सफल हुए ऑफ साइड पर, बल्ले के बीचों बीच हाफ वाले पर लेकर और डीप मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑन के बीच में जो दरार थी वहीं पर गेंद को खेला, काउ कॉर्नर पर गेंद निकली 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। अपने बॉलिंग बार पर एक बार फिर से अगली गेंद लेकर अंकुर सिंह, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। ओ इस बार स्लिपर निकली, फ्लाइंग स्लिपर, फील्डर सिंगल बना स्कोर के खाते में, लेकिन विकेट कीपर ने जिस तरह से कोशिश की थी, लंबे कद के अजीत मोहिते बहुत ही शानदार विकेट कीपिंग इस टूर्नामेंट में, हाथों को उंगलियों को लगभग छूती हुई गेंद चली गई, बल्ले का किनारा लगभग जो कि लेती हुई गेंद चली गई, फ्लाइंग स्लिप पर सिंगल बना स्कोर के खाते में। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा। आज एक बार फिर से हमारे कमेंट्री बॉक्स में धीरज नाइक और उनका परिवार आ चुका है। एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत, ढेर सारी शुभकामनाएं कमेंट्री बॉक्स में से आपके लिए नए साल के। और सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज योगेश सामना करते हुए, अच्छी गेंद इस बार थोड़ी सी नीची रही, शानदार एक बार फिर से जो कि विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट किया, फील्ड किया और उसी के साथ जो कि लॉन्ग ऑफ पर फील्ड होती हुई जो कि थ्रो किया था, और उनके साथ एक बार फिर से वापस गेंदबाज अंकुर सिंह के हाथों में, जो लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट दूर वाले छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। एक अच्छा चौका भी लगाया इस ओवर में बल्लेबाज ने। इस बार खेलना चाहते थे कुछ, लेकिन फिर से चूके गेंद के बारे में, थोड़ी सी तेज गेंद जो कि निकली विकेट कीपर के हाथों में, और एक डॉट गेंद, स्कोर वहीं पर रुका हुआ। 11 पर खेल जारी, दूसरे ओवर का। FM 11 क्रिकेट टीम जो बल्लेबाजी करती हुई एक मैच को शुरू के जो जीत चुकी है, और सामने मांडवी परिवार कांडकोण क्रिकेट टीम लगातार 2 जीत हासिल करते हुए आज के दिन में इस बार सफल रहे बहुत ही, लेकिन कैच का मौका बना था, एक आसान सा मौका रहा था। प्रथमेश पवार जो कि बिल्कुल अच्छे बल्लेबाज है, उनके हाथों से गेंद जो कि छोटी, और जब तक दोबारा गेंद को उठाते फील्ड करते तब तक 1 रन 12 पर पहुंचा, 1 विकेट पर। एक आसान सा मौका था लगभग फील्डर के लिए, प्रथमेश पवार के लिए। देखना होगा ये मौका कितना महंगा साबित होता है, क्योंकि पिछला मैच देखा आपने, सिद्धिविनायक उसगांव क्रिकेट टीम, सिल्वर हॉक्स क्रिकेट टीम जो कि 2-3 कैच छूटे, वो कहीं ना कहीं महंगे साबित हुए। उसके बाद योगेश पेंडकर, इजाज कुरैशी ने अपने टीम को एक अच्छे मोड़ पर जो कि खड़ा कर दिया। इसलिए मैदान पर फील्डिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। छोटी गेंद खेलना चाहते थे, ऑन साइड पर गेंद चली गई गली की तरफ, सिंगल बनता हुआ स्कोर के खाते में, लेग बाइज का इशारा और 1 रन जुड़ गया जो कि स्कोर के खाते में। स्कोर आगे बढ़ा 13 पर। खेल समाप्त होता हुआ 2 ओवर का, दूसरे ओवर के खेल की समाप्ति के बाद स्कोर बनता हुआ 13 रन 1 विकेट पर FM 11 क्रिकेट टीम का।
परिवर्तन बंटी पटेल कमेंट्री बॉक्स की ओर से। 13 रन 1 विकेट पर, स्ट्राइक एंड पर गणेश, नॉन स्ट्राइकर एंड पर योगेश। ये जोड़ गोली मैदान पर। खेल 2 ओवर का समाप्त हुआ। राइट आर्म ओवर द विकेट, तेज निकले थे गेंदबाजी करने के लिए, तेज गेंदबाजी होगी, लेकिन आखिर में गेंद को धीमा फेंका। स्लोअर वन और गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। बहुत ही होशियारी के साथ शुरुआत करते हुए बंटी पटेल राइट आर्म ओवर द विकेट कमेंट्री बॉक्स की ओर से अपने बॉलिंग मार्ग पर। खेल चलता हुआ तीसरे ओवर का। आज थोड़ा सा मुकाबले की अगर बात करेंगे तो पिछले 2-3 मैच सर बिल्कुल थोड़े से एक तरफी हो रहे मैदान पर। कहीं ना कहीं उम्मीद है एक कांटे की टक्कर कल शाम की तरह। इस बार भीतरी किनारा लगा, गेंद निकले ऑन साइड पर, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, फील्डर सिंगल के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। और जब तक थ्रो पहुंचता अच्छा थ्रो विकेट कीपर के हाथों में। बड़ी देर के बाद एक रन जो कि स्कोर के खाते में बनता हुआ। FM 11 क्रिकेट टीम आगे बढ़ती हुई 14 पर 14 रन पर पहुंचा, 1 विकेट पर। एकमात्र विकेट शुरू में जो कि बिना खाता खोले बापू आउट हुए थे 0 पर। बहुत ही शानदार शुरुआत की थी फिरोज शेख ने, उनके साथ अंकुर सिंह, और अब गेंदबाजी करते हुए बंटी पटेल अपने बॉलिंग मार्ग पर। सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज योगेश, और उनके लिए शुरुआत में जो कि उन्होंने ओवर द विकेट अब अपना चौर बदला और राउंड विकेट उनके लिए अपने बॉलिंग मार्ग पर। ऑफ स्टंप पर अच्छी लाइन पर तेज आते हैं, आखिर में गेंद को धीमा फेंकते हैं। ये बस थोड़ा सा ऑफ ब्रेक गेंद ने थोड़ी सी हरकत की लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के लिए। जो ऑफ ब्रेक गेंद है हमेशा परेशानी करते हैं, और वो गेंद निकले विकेट कीपर के हाथों में। कोई नुकसान नहीं, कोई रन का सवाल नहीं, स्कोर वहीं पर रुका हुआ। कहीं ना कहीं आक्रामक बल्लेबाजी करनी पड़ेगी मैदान पर इन बल्लेबाजों को, क्योंकि वो रन नहीं दिखाई दे रहे तीसरे ओवर में स्कोर बोर्ड पर। शरीर से दूर, बल्ले से काफी दूर, ऑफ स्टंप से भी गेंद दूर। वाइड बॉल का इशारा, और वाइड बॉल के साथ 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। FM 11 क्रिकेट टीम जो बल्लेबाजी करती हुई। अगला मैच होगा जो सिद्धिविनायक उसगांव और TKG बिचोलिम, दोनों टीम 5वें ओवर की समाप्ति के साथ। कैप्टन आइए, कोई चेंजेस है या टॉस के लिए संपर्क करें। जो 5वें ओवर की समाप्ति के साथ TKG बिचोली और सिद्धिविनायक उसगांव, ये 2 टीम आमने सामने अगले मैच के लिए। शॉर्ट पिच बाउंसर, इस बार ऑफ स्टंप पर अच्छी लाइन पर गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर वहीं पर 15 रन 5 रन के साथ रन बनते हुए मैदान पर। रन को बिल्कुल तरसा रही मैदान पर मांडवी परिवार कानकोन क्रिकेट टीम के गेंदबाज। FM 11 के बल्लेबाजों को हर एक रन बिल्कुल काफी महंगा, काफी कीमती साबित दिखाई दे रहा है उनके बल्लेबाजी के लिए। राउंड विकेट राइट आर्म अपने लंबे बॉलिंग रनअप पर लगभग एक 26-28 कदमों के रनअप के साथ राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए बंटी पटेल अगली गेंद लेकर। शॉर्ट पिच बाउंसर, रन के लिए निकले, इस बार नॉन स्ट्राइकर एंड पर खतरा होगा, आउट। और आउट के साथ नो बॉल का इशारा अंपायर का, तो 1 रन मिल गया और 1 विकेट भी इसी बीच के जो कि चला गया। बिल्कुल जो कि रन नहीं बन रहे थे मैदान पर, और इसके साथ स्कोर 1 रन के साथ आगे जरूर बढ़ा, लेकिन दूसरा धक्का लगता हुआ FM 11 क्रिकेट टीम को। और आने वाली गेंद जो कि बल्लेबाज के लिए मौका रहेगा फ्री हिट के साथ। बंटी पटेल राइट आर्म ओवर द विकेट, नए बल्लेबाज मैदान पर खेलना चाहते थे। ऑन साइड पर गेंद चली गई विकेट कीपर अजित मोहिते के हाथों में, बगैर कोई रन से, बगैर किसी नुकसान से। बहुत ही शानदार गेंदबाजी हो रही है मैदान पर। मांडवी परिवार कानकोन क्रिकेट टीम ने टॉस जीता, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी फील्डिंग करने का फैसला मैदान पर। दोपहर के सत्र में चलता हुआ यह मुकाबला इन 2 टीमों के मैच में, एक मैच को जीत चुकी है FM 11 क्रिकेट टीम। सामने से अगर मांडवी परिवार कानकोन की बात की जाए तो लगातार 2 मैच जीत चुके मांडवी परिवार कानकोन क्रिकेट टीम, और देखना होगा इस मैच में किस तरह से इस मैच को समाप्त करते हैं ये 2 टीमें।
या दूसरी जीत FM 11 की या तीसरी जीत मांडवी परिवार कांडकोण क्रिकेट टीम की। इस बार फिर से बाहरी किनारा अपने पॉलोथ्रो में निकले थे कैच के लेके, लेकिन गेंद काफी दूर थी। पॉइंट पर कवर पॉइंट पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, एक रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में और इस एक रन के साथ खेल समाप्त होता हुआ 3 ओवर का। 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद स्कोर रुका हुआ 17 रन 2 विकेट पर। देख सकते हैं जो हमारे सनशाइन क्रिकेटर्स के मेंबर के पास जरूर टिकट उपलब्ध है आपके लिए, वो भी आप जो कि और जो कि प्राइस है जो कि 100 रुपए डोनेशन कूपन में आपको मिलेंगे। 50,000, 30,000, 20,000 और 10,000 के 3 और जो हौज होगी उनके लिए 35,000। लेकिन जल्दी पाए अगर 5 जो कि पहले आ चुके होंगे तो उनके लिए वो बांट के जो कि 35,000 मिलेंगे। जानकारी आपके लिए। नए ओवर की पहली गेंद, शॉर्ट पिच गेंद ने हरकत के काटा बदला, लेग कटर ऑफ स्टंप पे कट होकर बाहर की तरफ निकले। सिद्धिविनायक उसगांव और टीकेजी बिचोलम के बीच में अगला मैच होगा। इस 5वें ओवर के समाप्ति के बाद दोनों कैप्टन आपको आना होगा टॉस के लिए। ओवर पेज गेंद, बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, गेंद अपस्टंप को छोड़कर निकली विकेट कीपर के हाथों में। 17 रन पर रुकी हुई गाड़ी जो कि 2 विकेट पर। बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे। खेल जारी 4थे ओवर का। इस ओवर के बाद 5। आज FM 11 को क्या हुआ कुछ पता नहीं हो रहा है, बहुत अच्छा खेल रही थी इस टूर्नामेंट में और रिवर्स की कोशिश इस बार बिल्कुल करीबी मामला। पुलर लेन की गेंद निकली विकेट कीपर अजीत मोहिते के हाथों में। शानदार गेंदबाजी हो रही है। गेंदबाजी करते हुए मैदान पर सामने से दूर वाले छोर से दिलीप बिजवा, सामने स्ट्राइक एंड पर गणेश, उन्हीं के साथ सतीश नए बल्लेबाज। इस बार शफल हुए खेलना, फाइन लेग पर गेंद चली गई स्लिप पर और फ्लाइंग स्लिप पर लगभग शॉर्ट हैंडमैन पर प्रथमेश पवार गेंद को फील्ड करते एक और रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। अब स्ट्राइक एंड पर नए बल्लेबाज सतीश जो कि सामना करते हुए। FM 11 क्रिकेट टीम संघर्ष कर रही मैदान पर हर रन के लिए बिल्कुल। 18 रन 2 विकेट पर 4था ओवर चलता हुआ। फुल टॉस गेंद, इस बार बढ़िया शॉट, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ। बड़ी देर के बाद एक शानदार जानदार चौका 4 रन के लिए। बिल्कुल धन्यवाद। 4 रन जुड़ गए स्कोर के खाते में। उसके बाद एक अच्छी गेंद, डॉट गेंद, लेग कटर, फ्लाइटेड गेंद। इस बार गेंद में उछाल मिली, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। स्कोर 22 माफ कीजिए 22 रन 2 विकेट पर और इसी के साथ खेल समाप्त होता हुआ 4 ओवर का। एक लो स्कोर का मुकाबला। आज के 2-3 मैच इस तरह से देखने को मिले। अगर आज के दिन की चर्चा की जाए अब तक के मैचों के बारे में तो गेंदबाजों का बोलबाला रहा, बल्लेबाजी भी देखने को मिली, लेकिन खास करके जो कि होनी चाहिए थे वो बल्लेबाजी नहीं देखने को मिली। ज्यादा से ज्यादा आज जो कि गेंदबाजी बहुत अच्छी देखने को मिली। शुरू में मांडवी परिवार कांडकोण क्रिकेट टीम की ओर से शानदार बल्लेबाजी हुई थी जो कि शाहिद शेख की तोड़फोड़ 23 रन बनाए थे, 3 चौके 3 छक्के 1 चौका लगाया था।
और वो बात छोड़ी तो निश्चित रूप से आज गेंदबाज बिल्कुल हावी हो चुके हैं मैदान पर, सामने वाले टीम को बिल्कुल कम से कम रोक लगा रहे हैं। 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 22 लॉस ऑफ 2 विकेट। गणेश खेल रहे 12 गेंदों का सामना करते हुए 9 पर, और सतीश एक चौका जो कि 2 गेंदों का सामना करते हुए। अंतिम ओवर ध्रुवित मात्रे गेंदबाजी के मोर्चे पर, जिन्होंने एक शानदार कैच पकड़ा था, कवर पॉइंट पर बेहतरीन फील्डिंग की थी, वो अपने बॉलिंग मार्ग पर अंतिम ओवर की पहली गेंद। और क्या शुरुआत गेंदबाजी में, जिस तरह से फील्डिंग उसी तरह से गेंदबाजी में बढ़िया शुरुआत। एक पुलर लेन की गेंद, यॉर्कर लेन की गेंद, खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं। और अंतिम ओवर में अब मात्र बची हुई 5 गेंदों, कम से कम 2 तो बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे FM 11 क्रिकेट टीम को एक 35 के आसपास पहुंचने के लिए। नो बॉल का इशारा, रन के लिए निकले, क्या खतरा होगा, और रनआउट के रूप में विकेट मिला। नो बॉल का इशारा अंपायर का, फिर से थोड़ा सा ओवर स्टेप हो गए, जो कि ध्रुवित मात्रे एक रन बन गया और इसी के साथ एक विकेट भी चला गया। तीसरा धक्का लगता हुआ FM 11 क्रिकेट टीम को। के साथ एक रन भी जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। नए बल्लेबाज मैदान पर, और आने वाली अगली गेंद जो फ्री हिट की गेंद, ध्रुवित मात्रे अपने बॉलिंग मार्ग पर। नए बल्लेबाज मैदान पर पप्पू, बढ़िया शॉट, फ्री हिट की गेंद पर, इस बार सामने हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने बिल्कुल बगल में गेंद आती हुई 6 रन के लिए। शॉट फ्री हिट की गेंद पर 6 बहुमूल्य रन स्कोर के खाते में FM 11 क्रिकेट टीम के। फुल टॉस गेंद इस बार ऑफ साइड पर खेला, डीप लॉन्ग बाउंड्री और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से गेंद निकलती हुई, और एक बड़ा शॉट 6 रन के लिए। थैंक यू। जरूर देखिए, हम चर्चा कर रहे थे 2-3 बड़े शॉट के FM 11 क्रिकेट टीम के खेमे में, बड़े शॉट के, और वो लगातार बैक टू बैक 2 छक्के, एक फ्री हिट की गेंद पर सामने कमेंट्री बॉक्स के बगल में, और लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से 6 रन, 2 लगातार बड़े शॉट। स्कोर आगे बढ़ा 35 पर। थोड़ी सी निश्चित रूप से जान में जान आ गई FM 11 क्रिकेट टीम के। यह अच्छी गेंद, इस बार बढ़िया कमबैक, ध्रुवित मात्रे शॉट ऑफ लेन गेंद, खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, गेंद निकली बल्ले के ऊपर से विकेट कीपर के हाथों में। अंतिम ओवर का खेल चलता हुआ बांडवी परिवार कांडकोन क्रिकेट टीम ने टॉस जीता, फील्डिंग मैदान पर, और बल्लेबाजी FM 11 क्रिकेट टीम की। अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, एक यॉर्कर लेन की गेंद, 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा 36 पर, टोटल 3 विकेट पर। अंतिम ओवर का 5-5 ओवर का हर एक मुकाबला। आइए टॉस के लिए एक बार फिर से कॉल कर रहे हैं TKZ बिचोलिम कैप्टन और सिद्धि विनायक उसगांव, दोनों टीम कैप्टन। आइए, अगला मैच आप दोनों के बीच में होगा टॉस के लिए, और आपकी टीम लिस्ट। रन के लिए निकले नॉन स्ट्राइकर एंड पर, और एक सफलता मिलेगी मांडवी परिवार कांडकोन क्रिकेट टीम को। तो और एक विकेट चला गया, स्कोर वहीं पर रुका हुआ 36 रन। तो 37 रन बनाने पड़ेंगे मैच को जीतने के लिए। 2 बड़े शॉट जरूर लगे इस ओवर में, और वहीं पर कहीं ना कहीं एक अच्छा टोटल दिखाई दे रहा है। संघर्ष कर सकते इस टोटल के साथ मैदान पर, अगर शुरू के 1-2 ओवर बढ़िया गेंदबाजी रही, फील्डिंग रही, तो देखना होगा फिलहाल किस तरह से इन दोनों के बीच में मुकाबला समाप्त होता हुआ। आइए, टॉस के लिए दोनों टीम कैप्टन आ चुके हैं, और अगला मैच TKZ बिचौली और
सिद्धिविनायक उसगांव इन दो टीमों के बीच में। तो देखना होगा इस टारगेट को किस तरह से पार करती है, या वहीं पर एफएम 11 क्रिकेट टीम ने शुरू का पहला मैच जीता है। अगर ये मैच जीता तो दूसरी जीत होगी, और मांडवी परिवार कानकोन क्रिकेट टीम ने इस मैच को जीता तो तीसरी जीत होगी आज के दिन की। फिलहाल कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से जुड़ जाते, एक बिल्कुल मराठी की मीठी आवाज उन्हीं की जुबाने। आइए हमारे आदरणीय सर प्रसाद जी परब के साथ दूसरी इनिंग में। आइए प्रसाद सर, एक बार फिर से स्वागत आपका कमेंट्री बॉक्स में। टीकेची क्रिकेटर्स वर्सेस सिद्धिविनायक उसगाव आणि सिद्धिविनायक उसगाव संघाने नाणेफेक जिंकली आहे। प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे। टीकेजी क्रिकेटर्स संघाला फलंदाजी करावी लागेल, तर त्यांच्या पूर्ण टीमने रेडी राहायचं आहे। टीकेची क्रिकेटर्स पूर्ण टीम रेडी रहा। संघाचं लक्ष आहे, तुम्हाला पाहायला मिळते स्क्रीनवरती, म्हणजेच पहिला चेंडू घेऊन गोलंदाजी मार्गावर गोलंदाज सज्ज होतोय सिब्बान शेख। ऑफ स्टंपच्या थोडासा बाहेर, किंचितचा बाहेर, भरपूर बाहेर असं म्हणायला लागेल की चेंडू भरपूर बाहेर निघून जातोय। पंच सिग्नल करतात वाईट बॉल टू विराज तेंडुलकर। सिब्बान शेख नाशिकचे खेळाडू आहेत। स्ट्रायकिंग एंड अजित मोहिते, नॉन स्ट्रायकिंग एंडला शाहीद शेख स्वतः कॅप्टन। सामना क्रमांक 56वा या सांगेम प्रीमियर लीगमध्ये सुरू आहे। मॅच नंबर 56। नेक्स्ट बॉल, शॉट ऑफ गुडलेन लीडिंग आहे, चेंडू हवेमध्ये आणि या सिटीज कुठली चूक होत नाही श्रीकांत खडताळे करून, आणि इथे मात्र पहिलाच धक्का लागलाय तो मांडवी परिवार या संघाला। फलंदाज बाद होतोय आघाडीचा अजित मोहिते।
ऑन रन 1. एका धावेवर पहिलाच धक्का लागलाय, गडी बाद झालाय. तो फलंदाज अजित मोहितच्या स्वरूपामध्ये. नवीन फलंदाज स्ट्रायकिंगला प्रथमेश पवार येतोय. नेक्स्ट मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल केजी क्रिकेटर्स वर्सेस सिद्धिविनायक उसगाव. त्यामुळे FM11 संघाला FM11 संघ इथे मात्र त्याच्या आतमध्ये खेळतोय. सिल्वर ओक संघाने जेवण करून घ्यायला काही हरकत नाहीये. आपलं आपण जेवण करून घ्यायचंय. हो, ब्युटिफुल डिलिव्हरी, अनप्लेबल डिलिव्हरी. अजिबात चेंडू समजला नाहीये प्रथमेश पवारला. स्टीअर करण्याचा प्रयत्न होता, प्लेस करण्याचा प्रयत्न होता, पण ऑफ स्टीव इथे उखडली आहे ती प्रथमेश पवारची. आणि सिब्बानला मिळते ते बॅक टू बॅक दुसरं यश, फलंदाज बाद. आणि सुनील चौरी ऑन द ग्राउंड ॲट नंबर 4. 2 धक्के पाठोपाठ दिले सिब्बान शेखने आणि हॅट्रिक बॉल इथे मात्र असेल तो सिब्बानसाठी. पॉवर प्लेचा पहिलं षटक आणि काय जबरदस्त गोलंदाजी केली आहे. थोडंसं बॅकफुटवर ढकललंय आणि या धावासुद्धा आमच्यासाठी पुरेशा आहेत त्या डिफेंड करण्यासाठी, असं जणू काही दाखवून दिलं ते सिब्बान शेखने. 2 गडी बाद करत असताना आघाडी दोन्ही फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये जेव्हा आले होते शाहिद बरोबर अजित मोहिते अडसर दूर केला. नंतर आलेला फलंदाज प्रथमेश पवारला क्लीन बोल्ड केलं आणि पुढचा चेंडू असेल तो हॅट्रिक बॉल, राऊंड विकेट. ऑफ ड्राईव्ह, क्षेत्ररक्षक खूप दूर उभा आहे, याचा प्रयत्न निश्चितच फलंदाजांकडून पाहायला एकदा ती मात्र कंप्लीट झाली आणि एका धावेने खातं उघडले ते फलंदाज सुनील चावरीने. आणि स्ट्रायकिंग गेला तुम्ही पाहतात बेल्स ऑफ करून बेल्सच्या माध्यमातून मार्किंग करत असताना स्टिकच्या समोर शाहिद शेख. स्ट्रायकिंग गेला तुम्ही पाहतात स्वतः या संघाचा संघनायक. पहिल्या सामन्यात जबरदस्त परफॉर्मन्स पाहायला मिळाला. पॉपिंग रिचच्या आतमधूनच तुम्ही पाहतात फलंदाजीला तो स्टान्स घेतोय ॲट स्ट्राईक. ओ ब्युटिफुल डिलिव्हरी, बॉडी लाईन, सुपर डिलिव्हरी. आत्मविश्वास वाढलाय गोलंदाजीमध्ये सिब्बानचा. 2 विकेट्स त्याने मात्र मिळवल्या आहेत आणि बरोबर तुम्ही ते चेंडू ऑफस्टमच्या थोडासा किंचितचा बाहेर होता. तुम्ही मात्र बॉडी लाईन पाहायला मिळते. ॲक्शन प्ले तुम्ही बघू शकता कशाप्रकारे चेंडू टाकला गेला, थोडासा गुडलाईन थोडासा पुढे आणि त्यानंतर बॉडी लाईन जबरदस्त रायझिंग डिलिव्हरी पाहायला मिळते आणि सरप्राईज करून गेला चेंडू हा स्ट्रायकिंग गेला शाहिद शेखला. धावसंख्या 2. अजूनही चांगला चेंडू ॲज इट इज. मागच्या चेंडूची पुनरावृत्ती पाहायला मिळाली, ॲक्शन रिप्ले जणू काही, पण चेंडू त्याच्या शोल्डरला ब्रश होऊन मागे निघून जातोय. लेगबायचा सिग्नल पंचायती करतायत आणि तोपर्यंत मिळेल ती संघाच्या खात्यामध्ये एकच धाव. अत्यंत जबरदस्त आणि इकॉनॉमिकल षटक सिब्बान शेखकडून. लॉट ऑफ एक्सपिरियन्स. RCC नाशिकचा खेळाडू राजू वाघमारे ज्या संघाचे मॅनेजर आहेत त्यांचा हा संघ तुम्हाला पाहायला मिळतो, म्हणजे RCC नाशिक आणि त्यांच्या संघाला बिलॉंग्स करणारा तुम्ही पाहतात खेळाडू सिब्बान शेख. राऊंड विकेट पुन्हा एकदा सुनील चावरीसाठी. लास्ट मोमेंटला डबल माइंडेड झाला सुनील चावरी. एक्झॅक्टली कुठे खेळायचं प्रश्न होता त्याला. पुन्हा आता बॉडी लाईन निश्चितच चेंडू तुम्ही पाहतात पंचांचा इशारा तो लेग बाईचा संघाच्या खात्यामध्ये धाव ॲड होईल आणि एका षटकाकडे धावसंख्या तुम्ही पाहता 4 धावा धावफलकावर. 37 धावसंख्येचा पाठलाग इथे करत असताना थोडीशी मात्र कमकुवत सुरुवात पाहायला मिळते ती म्हणजेच मांडवी परिवारची, कारण 2 गडी त्यांनी गमावलेत आणि मोठ्या फटक्यांपासून पॉवर प्लेमध्ये निश्चितच वंचित ठेवलंय ते सिब्बान शेख सारख्या खेळाडूने. एका षटकाकडे धावसंख्या 4. 37 धावसंख्येचं लक्ष गाठायचं आहे. 37 रन्स टू विन. त्यापैकी आले ते 4 धावा. 33 धावांची अजूनही गरज आहे. चेंडू शिल्लक राहिले ते 24. 24 बॉल अँड 37 रन्स टू विन. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज होईल तो अरुण. संघ आपण जर एका बाजूने बघितला तो म्हणजेच मांडवी परिवार, संघनायक शाहिद शेख, बंटी पटेल, अजित मोहिते, बिलाल राजपूत, सुनील चावरी, प्रथमेश पवार, सोमसिंग, फिरोज शेख, दिलीप बिजवा, ध्रुवित मात्रे, विश्वजित मात्रे आणि अंकुर सिंग असा एक एकूण संघ आहे तो म्हणजेच मांडवी परिवार. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज होते तो अरुण. अरुणला सुरुवातीच्या 2 सामन्यात संधी मिळाली नव्हती, पण नंतरची मात्र 4 सामने ते मात्र जबरदस्त परफॉर्मन्स दिलाय आणि 4थ्या सामन्यात तो खेळतोय.
अरुण टॅप केलं अंडरम बॉक्स स्टाईल सुनील चावरीने आणि तोपर्यंत मिळते ती एक धाव या चेंडूवर. सातत्य ठेवणं खूप महत्त्वाचं आहे दोन्ही संघांसाठी, कारण दोन्ही संघ आपण जर बघितले तर पॉईंट टेबलमध्ये आतापर्यंत आपण FM11 संघ एक सामना खेळला, एक सामना जिंकलेला आहे, 2 पॉईंट त्यांच्या अकाउंटमध्ये आहेत. तर मांडवी परिवार आतापर्यंत 2 सामने आणि दोन्ही सामन्यात विजय होत असताना 4 पॉईंट त्यांच्या अकाउंटमध्ये आहेत. स्ट्राईक एंडला स्वतः कॅप्टन संघनायक शाहिद शेख. ऑन ड्राईव्ह कार्पेट शॉट, थोडासा सेमी हेलिकॉप्टर शॉट होता, फटका रोल केला स्क्वेअर लेगमध्ये आणि मिळते ती एकच धाव या चेंडूवर. धावसंख्या धाव फलकावर 6. चला टिकेची क्रिकेटर शेवटची सूचना तुमच्यासाठी असेल, जे 2 चेंडू घेतलेत त्यापैकी एक चॉईस करा आणि एक पाठवून द्या. पंच जे सूचना करत आहेत. ऑफ ड्राईव्ह फुल टॉस चेंडू आहे, मिड ऑफवरून चेंडू मागे जातोय, वाईट स्लॉंगला खेळाडू ती मात्र उभा होतात, मध्ये चेंडू कव्हर करेल तोपर्यंत मिळते ती फक्त आणि फक्त एकच धाव. एकवीस चेंडू आणि 30 धावांची आवश्यकता. शॉर्ट ऑफ गुड लेन हुक केलाय, चेंडू हवेमध्ये, जेलची शक्यता नाकारता येते, क्षेत्रक्षेत्री जज करतोय पण त्याच्या आवाक्याच्या खूपच बाहेर चेंडू होता. 1 बाउन्स ओव्हर द लाईन, सीमारेषे बाहेर, 4 धावा. ब्युटिफुल कॅमेरा वर्क फ्रॉम विघ्नेश धुळे. लास्ट मोमेंटपर्यंत जेव्हा चेंडू त्याच्या हाताच्या खालून निघून गेला तोपर्यंत चेंडू निश्चितच कव्हर केला तो कॅमेरामॅनने. हा चेंडू थोडासा खाली राहतोय, सबमरीन डिलिव्हरी, यष्टीच्या मागे चेंडू कव्हर करेल, अजूनही तो चेंडू शोधण्यासाठी वेळ घेतोय आणि तोपर्यंत वेगाने एक धाव तिथे कंप्लीट झाली आहे 22च्या स्वरूपामध्ये. ही सुद्धा धाव संघाच्या खात्यामध्ये ॲड होईल. धावसंख्या धाव फरक दुहेरी अंकात तुम्हाला पाहायला मिळते, एकूण 12 धावा. 37 धावा करायच्या सामना जिंकण्यासाठी. बघा पंचांची काहीतरी चर्चा सुरू आहे शाहिद शेख आणि पंचांसोबत. लेफ्ट हँडेड बॅट्समन ऑन स्ट्राईक सुनील चावरी ॲट नंबर 4. 37चं टार्गेट मैदानाच्या आतमध्ये खेळत असताना धावसंख्येचा पाठलाग किती करत असताना. ऑफ ड्राईव्ह फुल टॉस चेंडू होता, बॉटम हँडचा खूप चांगला वापर. टेनिस बॉलच्या बरोबर लेदर सुद्धा खूप चांगलं क्रिकेट खेळतात सुनील चावरी. 13 ऑन द बोर्ड आफ्टर 2 ओव्हर, 6.50 रन रेट मेंटेन केला आहे आणि याच्या आतमध्ये अजूनही 24 धावांची गरज आहे. 8चा रन रेट रिक्वायर आहे आणि 18 चेंडूचा खेळ अजूनही शिल्लक. 18 चेंडू आणि 24 धावा, रिक्वायर रन रेट 8.00. मी पाहतात सनशाईन क्रिकेटर्स आयोजित सांगेम प्रीमियर लीग अप्रतिम अशी क्रिकेट स्पर्धा 16व्या पर्वामध्ये मागच्या 15 वर्षामध्ये निश्चितच या सनशाईन क्रिकेटर्सने निश्चितच खूप एक मोठी मजल मारली आहे. एक स्वतःचं एक ब्रँड निर्माण केला आहे. गोव्यामध्ये निश्चितच क्रिकेट स्पर्धा, गोवा राज्यातली क्रिकेट स्पर्धा निश्चितच एक मोठी क्रिकेट स्पर्धा म्हणून मानली जाते पूर्ण भारतभरामध्ये आणि ती स्पर्धा तुम्हाला पाहायला मिळते ती म्हणजेच सांगेम प्रीमियर लीग. मॅच नंबर 56. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज होते सुनील. मागचं षटक आपण अरुणचं बघितलं, 8 धावा खर्च केला अरुणने, एका षटकामध्ये सफलता मिळाली नाही आणि सुनील पहिल्यांदाच आपल्या स्पेलमध्ये पहिलं षटक तो घेऊन येतोय. 5 षटकांचे सामने आपण बघतो आहेत क्रिकेट स्पर्धेमध्ये आणि प्रत्येक गोलंदाजासाठी फक्त एकच षटक आहे हे तुम्हाला चित्र पाहायला मिळते. स्वतःच्या स्पर्धेचे प्रमुख आयोजक तुम्हाला पाहायला मिळत आहेत सनशाईन क्रिकेटर्सच्या माध्यमातून. चीफ ऑर्गनायझर. अप्रतिम फटका, क्रॅकिंग शॉट, फेकून दिला स्क्वेअर लेग बाउंड्रीच्या बाहेर, षटकार. Beautiful stroke and first 6 of the inning from Sunil Chawri. Full toss, copybook style, डीप मध्ये चेंडू वेगाने ट्रॅव्हल होतोय, सीमारेषेच्या बाहेर, पंचांचा इशारा, चौकार. सुनील वर्सेस सुनील कॉन्टेस्ट आणि 2 चेंडू उत्तम फटके पाहायला मिळत आहेत. सुनीलच्या बॅटमधून आउटसाइड एज मागे जाते चेंडू,
आणि श्रीकांत खडताळे जोपर्यंत चेंडू कव्हर करेल तोपर्यंत मी तिथे फक्त एकच धाव. धावसंख्येत 1 ने वाढ होईल. धावसंख्या अंकित झाली. एकूण धावफलकर मला सांगतात विराज तेंडुलकर 24 धावा धावफलकावर. म्हणजे इक्वेशन उरले 15 चेंडूचा खेळ शिल्लक राहिला आहे आणि 14 धाव्यांची अजूनही गरज आहे. 13 धाव्यांची गरज आहे. 13 रिक्वायर फ्रॉम द 15 डिलिव्हरी. सुनील चावरी वैयक्तिक आतापर्यंत 8 चेंडूत 15 धावा. शाहीद शेख आतापर्यंत 5 चेंडूत 5 धावा. स्ट्रायकिंग एंडला प्रमुख आयोजकांच्या भूमिकेत आपण बघतोय अध्यक्ष सनशाईन क्रिकेटर्सच्या माध्यमातून रितेश नायर. पाठलाग केला, चेस केला, चेंडूचा स्लाइस करण्याचा प्रयत्न. स्वतः अध्यक्ष रितेश नायर, सचिव सुरत नाईक, उदय नाईक, सुदेश नाईक आणि सुशांत नाईक यांच्या खांद्यावर खूप मोठी जबाबदारी. त्यांच्या पूर्ण टीमवर ही खूप मोठी जबाबदारी असते प्रत्येक वर्षी क्रिकेट स्पर्धेची. आणि त्यासोबत पंचांचा सुद्धा उल्लेख करायला हवा, कारण त्यामुळेच ही स्पर्धा आपण जी बघतो ती यशस्वी होतच आहे. डिसिप्लिन पाहायला मिळतं आपल्या क्रिकेट स्पर्धेमध्ये या पंचांच्या माध्यमातून. नेक्स्ट बॉल फ्रॉम सुनील टू शाहीद शेख. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. खोदून काढलाय. क्रॅकिंग शॉट फ्रॉम शाहीद शेख. वाईडिश लॉंग ऑन बाउंड्रीच्या बाहेर बेधुंद करणारा फटका. षटकार. हो, ऑन साईडला तुम्ही आता ऑन द टोस चिअर केला पॉईंटला. ॲक्शन रिप्ले आपण निश्चित बघू शकता. मागचा षटकार ज्याप्रमाणे ठोकला शाहीद शेखने, जबरदस्त बॅटचा फ्लो आणि त्याचबरोबर ताकद बघा किती जनरेट केली. बॅकलिप जास्त नाही आहे पण काय एक्झिक्यूट केलं चेंडूला. समोर एक्झिक्यूट करताच ना एक स्ट्रेट ड्राईव्ह पाहायला मिळतोय आणि वाईडिश लॉंग ऑन बाउंड्रीच्या बाहेर बेधुंद करणारा एक षटकार वसूल केला. आणि समीकरणात मात्र उरले 2 षटकांचा खेळ शिल्लक आहे आणि अवघ्या 6 धाव्यांची गरज. ऑन बॉलिंग मार्क. नेक्स्ट बॉल फॉर शाहिद शेख. ऑन ड्राईव्ह. पुन्हा एकदा चांगला बॅटचा फ्लो. चेंडू फेकून दिलाय डीप वाईडिश लॉंग ऑन मिड विकेट बाउंड्रीच्या बाहेर. पंचांचा इशारा. चौकार. मांडवी परिवार या संघाचे. फुल टॉस आहे. ऑन ड्राईव्ह केलाय. ऑन साईडला पुल केलाय. डीपमध्ये स्वेरलेला शतशत चेंडू कव्हर करेल तोपर्यंत मी तिथे फक्त एकच धाव आणि त्याचबरोबर स्कोर झाला लेवल. धावसंख्या 36 धावा धावफलकावर. फक्त एका धावेची गरज आहे सामना जिंकण्यासाठी, ती म्हणजेच मांडवी परिवार या संघाला. नेक्स्ट बॉल फ्रॉम धनराज. राऊंड विकेट. बॉटम अँड मॅच फिनिश. सामना इथे जिंकला. एक धाव तिथे कंप्लीट झाली आहे दोन्ही फलंदाजांकडून आणि सामना इथे जिंकला आहे तो मांडवी परिवार या संघाने 2 पॉईंट त्यांच्या अकाउंटमध्ये. तर हा सामना पराभूत व्हावा लागतोय म्हणजेच FM11 या संघाला. पण त्यांच्याकडे अजूनही संधी आहे कारण फक्त त्यांचे 2 सामने झालेत. एक पराभूत आहे, एक विजयी आहे. त्यामुळे संधी त्यांच्याकडे सुद्धा अजूनही आहे. आणि बघायचं इथे मात्र 3 सामने जिंकत असताना तुम्ही आता पॉईंटची कमाई केली तर एकूण 6. सामना सुरू होण्याच्या अगोदर जर चेंडू आला नाही मनोज नार्वेकरकडून तर आधीच पेनल्टी इथे मात्र इम्प्लिमेंट केली जाईल.